सुकमा के इस धरती को प्रणाम करता हूँ और दूर दूर से आए जितने भी सज्जन देवी देवियों को प्रणाम करता हूँ और आने में जितना कष्ट हुआ उस कष्ट के लिए मैं अपनी ओर से क्षमा चाहता हूँ। इस मंच में मंचासीन हमारे मुख्य अतिथिगण एवं वरिष्ठ जन, सम्मानी जन, उनको भी प्रणाम करता हूँ और मेरे मंच के सामने बैठे हुए खड़े हुए इतना अपार भीड़ के रूप में जो मूल निवासी हैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। मैं दुर्लभ समाज से हूँ। मैं पेशे से एक शिक्षक और कृषक हूँ, तो मैं राजनीति की बात नहीं करूँगा, सिर्फ और सिर्फ समाज की बात करूँगा, क्योंकि आज हम वर्ल्ड इंडिजीनियस विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं। इसी पे थोड़ा सा संक्षिप्त में कहना चाहूँगा। हम जानते हैं, आज हम सभी को पता है, विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं। ये जो आदिवासी दिवस है विश्व संयुक्त संगठन के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया है। इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। विश्व आदिवासी दिवस मनाने के पीछे कोई ना कोई कारण होगा। इसको हम लोग तो तय नहीं किए। स्वाभाविक है, पूरे विश्व में जहाँ जहाँ, अभी जैसे मेरे से पूर्व वक्ता लोग कह गए कि जहाँ जहाँ इंडिजीनियस हैं, जहाँ जहाँ आदिवासी हैं विश्व के कोने कोने में, वहीं वहीं जंगल, जल, जमीन बचा हुआ है। बाकी जगह लगभग अतिक्रमण हो चुका है। जमीन खत्म, जंगल खत्म, पानी खत्म। आप सोचिए, जितने भी यहाँ बैठे हैं नौजवान साथी, वरिष्ठ साथी, आने वाले समय में अभी तक जितने भी वक्ता लोग बोल गए वो आप लोग के दिमाग में होगा क्या बातें बताएं उन्होंने। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, आज हमारा जो बस्तर है अकूत संपदा से भरा हुआ है। आप बैला डीला देख रहे हैं, लोहे के खदान से खनन हो रहा है। हमको क्या मिल रहा है? हम लंगोट लगा के बैठे हैं, उतना ही है। न लंगोट लंबा हुआ, ना हम ऊपर उठे। हम नौकरी की बात कर रहे हैं। आदिवासी भिखारी नहीं है, भीख नहीं मांगता है, खुददार आदमी है। आदिवासी मतलब आदिकाल से रहने वाला, मूल निवासी। मूल मतलब जड़। हम जड़ से हैं। भारत देश में कई तरह के जाति धर्म हैं। आज हमको जाति के नाम से बांट के रख दिए हैं। मुरिया जाति, दुर्ला जाति, हलबा जाति, ढाकड़ जाति, कोया जाति। क्या ये जातियां हैं? आपको लगता है ये जातियां हैं? जाति के नाम से फूट पैदा करने के लिए सरकारें बनाई हैं। जाति के नाम पे जातियां बनाई हैं। हम समूह हैं। आपस में लड़ते हैं क्या हम लोग? हम सिर्फ समूह हैं। हम जमीन को पूजते हैं, पानी को पूजते हैं, पंच तत्वों को पूजते हैं, पेड़ को पूजते हैं। हमारा कोई साक्षात देवता नहीं है, ना कोई फोटो नहीं है, कोई मूर्ति नहीं। ऐसा कहकर मैं किसी और को अपमानित नहीं कर रहा हूँ, किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, किसी धर्म के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। हमारा कोई है क्या? देवी देवता दिख रहा है? हमारे देवी देवता साक्षात हैं। क्या हैं? जल, जंगल, जमीन, वायु। हम उसी से पैदा हुए हैं, उसी में मिल जाएंगे। हम लालची नहीं हैं। आपने किसी आदिवासी को बस स्टैंड में या रोड में भीख मांगते हुए देखा है? आप लोगों में किसी ने देखा है? बाकी लोगों को देखा होगा ना। हम वो लोग हैं। गर्व करो अपने आप पे। हम भीख नहीं मांगते। आज सत्ता में बैठे लोग ये बोलते हैं, ओ दलित, आदिवासी, जल, जंगल, जमीन में रहने वाले आदिवासी, दलित, ऐसा बोलते हैं। बेरोजगार। क्या आप लोग बेरोजगार हैं? अपने सीने में हाथ रखकर बोलिए, बेरोजगार हैं आप लोग? आप खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं, दूसरों को देते हैं। अब लेते हैं क्या? फिर कैसे बेरोजगार हो गए? ये बेवकूफ बनाते हैं हमको। आदिवासी गरीब है। अब जब कोविड आया, आदिवासी लोग कहीं भीख मांगने गए? मांगने गए क्या? कौन लोग मरे? आप लोग मरे, कोई और मरा? आदिवासी कभी नहीं मरा, क्योंकि वो जब खेती करता है कम से कम 2-3 साल का जो अन्न है ना, संचित करके रखता है।
ये बात अच्छी से समझ लीजिए आप। भीख मत मांगिए। पढ़ाई के मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक होने के नाते सबसे पहले मैं आदिवासी मूल समाज का एक व्यक्ति हूँ और पेशे शिक्षक हूँ। एक बात कहना चाहता हूँ, पढ़िए। नारी शक्ति के बारे में अभी बहुत सारा बात बोला गया, आप पढ़िए अच्छा से। शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा का अर्थ ये नहीं है कि नौकरी मिल जाएगा। आप लोग चाहते हैं कि नौकरी? नौकरी का मतलब क्या होता है? नौकर। किसके नौकर? समाज के नौकर। क्या समाज के नौकर समाज को कुछ आगे बढ़ा रहे हैं? कुछ उससे फल मिल रहा है? कुछ दे रहे हैं क्या आपको? सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। मैं भी एक नौकर ही हूं। किसका? आपका। दुख होता है इस चीज को सुनकर। आप शिक्षा का मतलब संस्कारित होइए। क्या आप में संस्कार नहीं है क्या? संविधान में 2 संविधान है, एक लिखित संविधान, एक अलिखित संविधान। एक लिखित संविधान में हम जो अभी पढ़ रहे हैं, जो सत्ता में चल रहा है, जो भारत का शासन है, शासन चलता है जिसके अंतर्गत, वो लिखित संविधान है। और दूसरा रूढ़ी संविधान, वो क्या किसका है? हम आदिवासियों का है। रूढ़ी प्रथा जिसको आप बोलते हैं। हम परंपराओं से बहुत पहले से हम जल जंगल के साथ रक्षा करते हुए आ रहे हैं। अब आप कोई कारपोरेट या पूंजीपति आपके क्षेत्र में आ जाए, वो सबसे पहले गांव में आ जाए तो क्या देखेगा? अपने फायदे की चीज़ पहले देखेगा। वहाँ गांव में फायदे की चीज़ क्या मिलेगा उसको? क्या मिलेगा? जल देखेगा, पानी देखेगा, पानी को बेच देगा। जमीन देखेगा, जमीन को बेच देगा। खनिज देखेगा, खनिज को बेच देगा। पेड़ पौधों को देखेगा, उसको भी बेच देगा। आप लोग बेचते हो क्या उसको? पूजते हो ना? भगवान मानते हो ना? नहीं मानते हो? आवाज ही नहीं आ रहा है। गर्व करो, आपके जो देवी देवता ना दिखते हैं आपको। हवा नहीं है तो आप नहीं हो। हवा कहाँ से आता है? पेड़ पौधे छोड़ते हैं ना। विज्ञान पढ़ते हैं कि नहीं आप लोग? जितने भी स्टूडेंट है पढ़ते हैं ना। वो जब हवा छोड़ता है हम उसको लेते हैं, हम जो छोड़ते हैं तो वो लेता है। हम हाथ जोड़ करके पूजा करते हैं, जो और बोल के मिट्टी को पूजते हैं, जमीन को पूजते हैं, पेड़ को पूजते हैं। क्यों पूजते हैं? क्योंकि हम एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते हैं। आदिवासी समाज में बलात्कार, मक्कारी, झूठ फरेब नहीं होता है। लेकिन आज कुछ तथाकथित लोग हमारे बीच में आकर के ये सब सिखा रहे हैं। हम सीख रहे हैं क्योंकि हम सीधे साधे लोग हैं। आप गांव के अंदर जाइए, कोई झूठ नहीं बोलता। कोई भी हम में से बीच का व्यक्ति अगर वहाँ चला जाए, उसको खाना पानी मिलेगा। आप यहाँ पर सुकमा में जाइए, बस स्टैंड पर, उसको खाना भी नहीं देगा। आप मांगोगे तो देगा क्या? भीख मांगना पड़ेगा। खुददार को, अपने जमीर को जगाइए। नेता लोग, ये राजनीतिक पार्टियां चूहे बिल्ली की तरह खेलते हैं। जो सत्ता में वो बिल्ली और जो नीचे में चूहा। कल वो भी सत्ता में आएगा तो वो बिल्ली, फिर ये चूहा। बस यही है, यही चलते रहेगा, यही परंपरा है उनकी। मैं अगर मेरे अंदर इतना आग भरा है लेकिन मैं व्यक्त नहीं कर पाता हूँ। आप सभी आए हैं, आप अपने आप में स्वतंत्र हैं, भूलो मत। आप खेती काम करने वाले, जमीन का काम करने वाले, भीख मांगने वाले नहीं हो। आप जिंदा रहोगे तो जंगल से लकड़ी ला के जियोगे, पत्ता तोड़ के बेच के जियोगे, वनोपज ला के जियोगे। भीख मांगोगे नहीं। इसको पहचानो, गुलामी मत करो। आप गुलाम लोग नहीं हो। आदिवासी कभी गुलामी नहीं करता है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी या किसी राजनीतिक व्यक्ति के लिए मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। ये जो राजनीति नाम का जो शब्द है ना, वो चूहा बिल्ली का खेल है मात्र। हम जो बोलते हैं, हम जो मांगते हैं, कुछ मिलता है क्या? आज सुकमा में रह करके आदिवासी समाज कई चीजें, ऐसी चीजों की मांग किया, धरना किया, आज आक्रोश रैली निकाला। और हमारे साथी बोलते हैं हमको, हमारे जितने भी मांगते कुछ भी पूरा नहीं हो। क्यों नहीं हुआ? सत्ता में हमारे लोग बैठे हैं ना। नहीं बैठे हैं क्या? क्या कर रहे हैं उन लोग? उनसे पूछो ना। पूछने का समय मत दो वोट किसी को, बाइकआउट कर दो। राइट टू रिकॉल कानून क्यों आने नहीं दिए? ये लोग जानते ही है ना। मैं किसी का विरोध नहीं करता, किसी समाज का नहीं। हम सब एक हैं, यहाँ इस भारत में रहने वाले सब एक हैं। बस पर क्या है,
आदिवासी समाज, मूल समाज जंगलों में रहता है। मैं एक बात और छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, उसके बाद अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ हमारे भारत देश में ईसाई है, उसके लिए लिखित कोई संविधान, उसका कोई ग्रंथ है, बाइबिल है ना, और मुस्लिमों के लिए कुरान है, और हमारे हिंदू लोगों के लिए रामायण, महाभारत, ऐसे कई ग्रंथ हैं। आदिवासी लिए कोई ग्रंथ है क्या? लिखा है क्या कोई? और ये लोग बोलते हैं कि ईसाई धर्म 2,500 साल पहले आया, फिर हिंदू धर्म बोलते हैं 6,000-7,000 साल पहले आया। हमारा कब आया? कब आया भाई? मूल निवासी बोल रहे हैं ना, हम इनसे पहले से हैं यहाँ, है कि नहीं? फिर वो लोग, हम इसीलिए बोल रहे हैं कि हम मूल निवासी हैं, तो हम इससे पहले आए, हमारा लिखित संविधान नहीं है, इसीलिए हमको जिधर भी फुटबॉल की तरह खेल देते हैं, बोल नहीं पाते हम लोग। आप नौकरी करने के लिए मत पढ़िए, संस्कारित होने के लिए पढ़िए, सीखने के लिए पढ़िए। हम लोग मक्कार लोग नहीं है, आदिवासी लोग धोखेबाज नहीं है, लेकिन ये सब करके आज हम मक्कार बन रहे हैं पढ़ के ज़्यादा। वो मत करिए, और आपका गुण नहीं है। हमारे जीन में, आदिवासियों के जीन में क्या है? सुसंस्कार है, परंपराएं हैं, एक दूसरे के हेल्प करने का भाव है। वो दुनिया का कोई भी आदमी, कोई भी जाति का है, आपके गांव में जाने से खाना खिलाते नहीं खिलाते हो? आप जाओगे शहर में, खिलाते हैं क्या? पहले ये देखेगा क्या? धन है ना। मैं यही कहना चाहता हूँ, आपको प्रेरित करना चाहता हूँ, आपके अंदर के स्वाभिमान को जगाना चाहता हूँ। ऐसी कई चीजें हैं आप जानते हो लेकिन अनजान है, जान के भी अनजान है। जब कोई आदिवासी समाज का मीटिंग बुलाया जाता है या कोई बैठक होना होता है, आप लोग बिल्कुल नहीं आते हो। क्यों नहीं आते हो भाई? मेरे लिए है, मैं अकेले माइल खड़ा करूंगा? समाज के पदाधिकारी माइल खड़ा करेंगे? आप लोग क्या करोगे? खाओगे खाली बैठ के? लड़ो मतलब अच्छे चीज के लिए लड़ो, कोई गलत काम मत करो, गलत लोगों का साथ मत दो। अपने क्षेत्र को बचाना है, अपने भारत को बचाना है, जल जंगल जमीन को बचाना है, तो आपको खड़े होना पड़ेगा। आदिवासी कभी लड़ने नहीं गया, उसकी प्रवृत्ति नहीं है, कभी मांगने नहीं गया, उसकी प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि वो खुद कमाता है, खुद खाता है, उसका खुद का सत्ता है। अभी कुछ देर पहले मैं जब अपन रैली में गए तो एक नारा मैं बहुत देर से सुन रहा था, क्या मेरा गांव मावानाट है? मावानाट, उसका मतलब क्या है? नारा तो बोल दिया, मतलब क्या है उसका? सत्ता भी आपका, शासन भी आपका, जमीन भी आपका, जल जंगल जमीन का आपका, गांव भी आपका। एक गांव की एक व्यवस्था होती है, उसमें कौन रहता है? बड़ा पटेल, पुजारी, गायता, फिरमा रहते हैं ना। ये व्यवस्था आज बिगड़ा हुआ है, इसको दुरुस्त करने की जरूरत है। ना शासन की जरूरत, ना प्रशासन की जरूरत है। कभी जरूरत रहा है क्या गांव में? वहीं पर सारा निराकरण होता है। हत्या से लेकर बलात्कार तो होता नहीं है, उसको गलत शब्द मैं यूज कर दिया कि गांव में जो भी होता है सत्य होता है। आप कोर्ट में जाएंगे, बिना सबूत के आप वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन गांव में ग्राम सभा में क्या होता है? सबूत की जरूरत रहता है क्या? लोग ही बता देते हैं फलाना गलत है और फलाना सही है, ये बात उभर के सामने आता है। सच्चाई सामने आना चाहिए, ये न्याय है। दोनों संतुष्ट होना चाहिए, पक्ष विपक्ष, ये न्याय है। ठीक है, बहुत ज़्यादा समय लूँगा तो फिर बहुत सारे वक्ता लोग हैं और लोग भी बोलेंगे। आप सभी को प्रणाम करता हूँ, बहुत दूर से आए हैं और कष्ट के लिए क्षमा चाहता हूँ, उतने दूर से आए हैं। लेकिन ध्यान रखिए, जब भी ऐसा कुछ होता है, बुलाते हैं संगठन के लोग, आइए, संगठित होइए। सब धर्म, सब समाज संगठित हैं, हम ही लोग बिखरे हुए हैं। हमको संगठित होने की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन वर्तमान परिस्थितियाँ ऐसे हो गई हैं कि हमको संगठित होने की ज़रूरत है। जब किसी को न्याय मिलता नहीं है तो शासन प्रशासन में बैठे लोगों को लज्जा आना चाहिए। कोई भी हो, न्याय मिलना चाहिए। मैं किसी व्यक्ति विशेष, किसी राजनीतिक विशेष के लिए टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं ये सच्चाई बता रहा हूं। हम सब यहाँ जितने भी बैठे हैं सब एक हैं। यहाँ सारे भारत बस्तर में जो भी घटनाएं हो रही है, किसकी वजह से हो रही है? हमारी नासमझी की वजह से हो रही है। नासमझी की वजह से हो रही है ना। पहले तो 5-10 साल पहले यहाँ कुछ नहीं होता था। रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे हमारी नारी शक्तियाँ घूमती थी, नहीं घूमते थे क्या? खुले हम घूमते थे रात को।
कुछ नहीं होता था, कोई बलात्कार नहीं होता था, कोई छेड़खानी नहीं होता था, कोई डर नहीं था। आज ऐसा क्या हो गया है, एक दूसरे को हम सबकी दृष्टि से देख रहे हैं। क्या हो गया, आप लोग सोचिए। समाज को संगठित करना है, करने से ही हम आगे बढ़ेंगे। हम हर चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, सिर्फ आवाज़ उठाने से नहीं होता है। जहाँ भी हम जाएंगे ताकत के साथ, बल के साथ कदम रखना पड़ेगा सबको। सामने एक व्यक्ति नेतृत्व कर रहा है तो पीछे में भी जरूरी है, और सामने वाला सामने खड़े हो जाता, पीछे कोई नहीं रहता। मैं बहुत पहले से देखते आ रहा हूँ, बचपन से पढ़ते समय से ये जो कहना चाहिए लड़ने की जो लड़ाई है, हक की लड़ाई, वो लड़ते आ रहे हैं। हक की लड़ाई में अधिकारों को नहीं भूलना चाहिए, अधिकार के बाद में फिर कानून को भी नहीं भूलना चाहिए। कानून, अधिकार, सब चीज़ों का सम्मान करना चाहिए। और आदिवासी दिवस के इस पावन दिवस पर मैं आप सबको हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। जैसा जब भी कार्यक्रम होता है, जहां भी होता है, संगठित होकर के मजबूती के साथ आप लोग आइए, आवाज़ उठाइए। कोई भी घटना घटता है उसका मजबूती से विरोध करिए। अभी जैसे मणिपुर की घटना हुई, वो भी हमारा क्या कहना चाहिए आदिवासी समाज था, मैथी और कुकु समाज, उसका विरोध तो बहुत जोर शोर से हो रहा है। लेकिन एर्रा बोर कांड का बहुत जोर शोर से विरोध नहीं हो रहा है। वहाँ आज भी असली अपराधी बचे हुए हैं। मैं आगाह करना चाहता हूँ, कौन गुमराह कर रहा है, इसको ध्यान देने की जरूरत है। आज उसके साथ घटा, कल आपके साथ घटेगा, परसों मेरे साथ घटेगा। हमको संगठित होने की जरूरत है, किसी विशेष के ऊपर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। आप संगठित होइए, सब चीज़ बिल्कुल नग्नता से दिखाई देगा। कई ऐसे तथ्य हैं जो एकदम दिखाई नहीं दे रहे, उसको अच्छे से हमको देखने की ज़रूरत है। हम किस समाज की मतलब निर्माण कर रहे हैं, ऐसे ही समाज का। और मैं शासन प्रशासन से एक गुजारिश करना विनती करना चाहूँगा कि जितने भी आश्रम व्यवस्था है उसको थोड़ा सा दुरुस्त करिए। हमारे बहुत सारे ऐसे प्रशासनिक और शासन में बैठे हुए ऐसे वरिष्ठ लोग, सम्मानीय लोग हैं, जितने भी हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि शासन प्रशासन व्यवस्था को, आश्रम की व्यवस्था को ठीक करिए। और कहना चाहिए खास करके वहाँ अन्य समुदाय के लोगों को वहाँ अधीक्षक वर्ग मत बनाइए, क्योंकि राजनीति का अड्डा बन गया वो भी, और खेल हो गया आश्रम वहाँ भी अपने पसंद के लोगों को अधीक्षक बना रहे हैं। बहुत दिनों से देखते आ रहा हूँ मैं, ये इसी वजह से हो रहा है। इससे पहले जितने भी स्वतः ही पोस्टिंग होता था, बहुत अच्छा था व्यवस्था। और एक बात और करना चाहता हूँ, यहाँ मंत्री महोदय जी बैठे हैं, जिला प्रशासन कलेक्टर महोदय से भी विनती करने की ज़रूरत है कि इस क्षेत्र में एकलव्य और नवोदय संस्था खुला है, लेकिन इस क्षेत्र के बच्चे उसमें हैं क्या? गरीब बच्चे हैं क्या? नहीं है ना? क्यों नहीं है? किसी शिक्षक अधिकारी के ही बच्चे उसमें सेलेक्ट होके आते हैं। मेरा अपना सोचना है, मेरा विचार है कि कोंटा, इस क्षेत्र में कोंटा सुकमा जिले में कुछ ऐसा व्यवस्था किया जाए, ट्यूशन या कोचिंग ऐसी व्यवस्था किया जाए जिसमें एकलव्य और आपका नवोदय में गरीब बच्चे सेलेक्ट होके आ पाएँ। मैं मंत्री जी से गुजारिश करूँगा कि ऐसी व्यवस्था करवाने की कोशिश करें, क्योंकि वो बाहर के लोग जो बाकी जिसके पास पैसा वो पढ़ा रहा है, उनके बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, गरीब बच्चे तो नहीं आ पा रहे हैं ना। गरीब बच्चों को लाने की बात होनी चाहिए। गरीब बच्चों को, उन पे पास टैलेंट है, उनको सही मार्गदर्शन, कहीं सही कोचिंग नहीं होने के कारण वो लोग नहीं आ पा रहे हैं। फॉर्म तो भरा दे रहे हैं, एकलव्य का, नवोदय का जोर शोर से स्कूलों में भराया जा रहा है, लेकिन लास्ट में परीक्षा में कितने लोग बैठते हैं? 100 लोग हैं तो 100 लोग फॉर्म भरे हैं तो 10 लोग बैठते हैं। 10 में से भी अगर 5, 6, 7, 8 गरीब हैं तो वो लोग तो निकाल ही नहीं पाते कोचिंग की कमी के कारण। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, शासन प्रशासन का नज़र को उस पर आकृष्ट करना चाहता है। ये सब आप लोग भी ध्यान रखिए, जितने भी पदाधिकारी हैं और जितने भी मंत्री या वरिष्ठ जन हैं, इस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम जानवर जैसे ही रहेंगे। जानवर हम में क्या अंतर है? हम सुसंस्कारित हैं, समझते हैं, वो तो अपना झुंड में चलते रहता है, उसको नहीं मालूम झुंड का नेता जिधर जाएगा उधर जाएगा, गाय बैल या जानवर। हम झुंड के वो नहीं हैं। मैं इतना कहकर ये कि बहुत कीमती समय है, आप लोगों ने मुझे सुना, अच्छा लगा, और मैं क्षमा चाहता हूँ इतना बहुत कुछ अगर मैं गलत बोल गया तो आप सभी से क्षमा चाहता हूँ।
और अंत में यही कहना चाहता हूँ, मैंने जो कहा है कि बच्चों को कोचिंग की बात, गरीब बच्चों को मैं मंत्री महोदय से गुजारिश करूँगा कि इसकी व्यवस्था ज़रूर करवाएं। और इसके साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय माँ, जय मूल निवासी। एक तीर एक कमान, आवाज नहीं आ रहा, दम नहीं आपके पास। एक तीर एक कमान, सर्वादिवासी एक समान। एक तीर एक कमान, सर्वादिवासी एक समान। जय भीम। धन्यवाद। बहुत बहुत जोहार कट्टम सीताराम सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को आज इस मंच पर साझा किया है। वास्तव में आज ताली बजाना, खुशियां मनाने के दिन नहीं है।